आप देख रहे हैं सूपी की ताज़ा खबर निशांत के साथ। जी नमस्ते, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी की ताज़ा खबर। मैं हूं आपके साथ निशांत मिश्रा। रिपोर्टर चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत अख्ता उत्तरी से मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि कृपेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मम्मी मीना देवी जी मुखिया प्रत्याशी हैं। चलिए कृपेश जी से बातचीत करते हैं कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है, इनका चुनावी एजेंडा क्या है, इसी से मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता इनको आशीर्वाद देती है, प्यार जनता का मिलता है, तो ये क्या क्या काम करेंगे। कृपेश जी अपना परिचय सबसे पहले बताइए। नमस्कार निशांत भाई, मेरा नाम कृपेश मिश्रा है। मैं मीना देवी के सेकेंड पुत्र हूँ, ठीक है, जो अभी मुखिया के लिए अख्ता उत्तरी से हम लोग अभी फाइट कर रहे हैं। बाकी जो है समाज में हम लोगों ने 5 साल समय दिया, ठीक है, हर चीज़ों के लिए। यहाँ पे जो है अख्ता उत्तरी में जो हमारे वर्तमान मुखिया है या भूतपूर्व मुखिया है, तो हम लोगों का मोटिव क्लियर है कि अगर कोई मुखिया कैंडिडेट जो जीतता है वो निरकुंश और अराजकता का माहौल बनाता है, बाहरी लोगों से यहाँ के पंचायत का जो पैसा है, जो हम समाज, हमारे समाज का कोई 2 लड़का कमाता, चाहे वो ठेकेदारी के माध्यम से या फिर किसी ही अन्य चीज़ों के माध्यम से, तो बाहरियों से सबसे पहले लुटवाया जाता है। और ये सत्य है, आप पूरे समाज में घूम के पता कर सकते हैं कि ये सत्य है कि नहीं। इसी चीज़ों के उपरांत हमने श्री अमृतलाल मीना जी के यहाँ पे कंप्लेन किया था। जो ये आप देख रहे हैं एसडीओ कोर्ट में जो है ये हेयरिंग के लिए आया था, बट आपको पता है कि यहाँ ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम ही करप्ट है, तो थोड़ा बहुत जांच होने के बाद कुछ भी इसके ऊपर नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया या फिर बाकी जो भी यहाँ के जो कैंडिडेट यानी प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने क्लियर कट ये संदेश समाज में भेजा कि अरे वो करने दो, कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हर कोई जो है कमीशन पे बिका हुआ है। फर्स्ट चीज़। दूसरा ये है सर कि यहाँ पे हमने 150 लोगों का जो है पेपर इंदिरा आवास में जुड़वाने का काम किया, जो हमसे हमसे संभव हुआ। हमारे एक घर के बगल में एक घर जल गया था श्री विकास मिश्रा जी का। हमने तुरंत एट ए टाइम इनिशिएटिव लिया और उनके घर को जो है 7 दिन के अंदर में हमने पदाधिकारी महोदय से कहा कि सर आपको ये चीज़ें करना है, इनको इंदिरा आवास की सुविधा दीजिए, ये गरीब हैं और इनका घर भी जल गया है। तो एट ए टाइम हमने उसको कराने का काम किया। और समाज में हम हमेशा से लड़ते रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। चाहे मोतीपुर में जो रोड बना था, उस रोड में भी बाहरी जो ठेकेदार थे जो आए थे, वो गुणवत्ता की कमी थी उस रोड में और उस पुलिया में। हमने विरोध करने का काम किया, जिसके कारण आज वहाँ पे अच्छी सड़क है, अच्छी गुणवत्ता की सड़क बनी है। हमने हर जगह जहाँ भी करप्शन का काम हुआ वहाँ पे हमने अपना विरोध दर्ज किया है। जी यही मेरा परिचय है। आप ये बताइए, आप चुनावी मैदान में हैं, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आपको जनता वोट करे तो किस बेस पे करे, किस लिए करे, इसके बारे में बताइए। देखिए निशांत जी, मेरा पहला चीज़ है कि जो मुखिया होता है किसी भी पंचायत का, वो उस पंचायत का गार्जियन होता है। तो अगर गार्जियन अच्छा है तो वो पंचायत भी अच्छा होगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, मैं सभी के बारे में कहता हूं, उनके पोस्टर और पेपर पे नहीं लिखा होगा मिशन 2021। कभी आप मेरे पोस्टर्स जो सोशल मीडिया पे है उससे आप देख सकते हैं, उसमें सीधा सीधा क्लियर कट मेंशन है लक्ष्य आदर्श पंचायत। तो हमारा जो विजन है, जो संकल्प है, वो लक्ष्य आदर्श पंचायत का है। तो मेरा पहला जो हमने एक शपथ पत्र जो है हमने जनता के बीच रखने का काम किया है। ये देखा जाए, ये शपथ पत्र है जो हमने सरकार के द्वारा आवंटित स्टाम्प पेपर, रेवेन्यू पेपर पर हमने देने का काम किया है। इसमें क्लियर कट मेंशन है, अगर एक पहला चीज़ों पे आप जाओगे तो बेरोजगार युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार मुहैया कराना। तो ये भी अगर एक पंचायत प्रतिनिधि चाहेगा, एक मुखिया चाहेगा तो पॉसिबल ये चीज़ है। उसके बाद है दाखिल खारिज राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन इत्यादि सुविधा को पंचायत कार्यालय में करवाना। अब हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं
जो सक्षम नहीं है ब्लॉक में जाने के लिए, सक्षम नहीं है जिला में जाने के लिए, लेकिन बेचारे क्या करें, मजबूर है, उनको राशन कार्ड से नाम काट दिया जाता है, उनको बेचारे को दौड़ना पड़ता है। तो हम जो है यहाँ पे जो भी हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पे जो पोस्टेड है उनके द्वारा पंचायत कार्यालय में ही ये सारी सुविधा जो है हमको करवाना है। और इसमें देखिएगा निशान जी, क्लियर मेंशन है, हमारी जो प्रतिनिधि है वो लिखती है, मैं मीना देवी उपरोक्त कार्य न करने की स्थिति में मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं अपने होशो हवास में पढ़कर साइन कर रही हूँ। तो ये जो है मेरा मैनिफेस्टो है, मेरा संकल्प पत्र है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि इस पंचायत को आदर्श बनाना है। इसमें हम अपने समाज के जनता से यही आग्रह करते हैं कि आप अवेयर होइए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप तत्पर होइए। जो भी कैंडिडेट हो, पिछले बार हमारे यहाँ से 16 कैंडिडेट थे मुखिया का, एक अभी वर्तमान मुखिया है, लेकिन जो 15 कैंडिडेट थे उनमें से एक भी व्यक्ति ने ये कार्य करने की कोशिश नहीं किया कि जो करप्शन है आज चरम सीमा पे है, 30,000 25,000 इंदिरा आवास में दिया जा रहा था। यहाँ तक कि कबीर अंत्येष्टि जैसे जो सबसे संवेदनशील फंड है, जो मरणोपरांत जो है गरीब परिवार को जो है एक सरकार के द्वारा थोड़ा सा जो है राशि जो है दिया जाता है, उसमें भी धांधली है। और हमारे पंचायत के ये जो 15 मुखिया थे, 16 मुखिया में एक मुखिया थे और 15 जो है विपक्ष में थे, उन्होंने एक बार भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, एक बार भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। तो आप वही हम जनता को कहते हैं कि आप अवेयर होइए, आपके हितों की, आपकी अधिकारों की जो रक्षा करता है आप उसी को अपना मत दीजिए। जो विपक्ष में होने के बावजूद भी आपके लिए खड़ा है, अगर एक जनता अपना मत भी दे और वो अपने अधिकारों की रक्षा दोनों भी करे, ये संभव नहीं है। तो हमारा जनता से यही आग्रह है कि आप भरपूर मतदान कीजिए, ये आपका अधिकार है। आप अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके लिए सदैव खड़ा है, सदैव खड़ा रहेगा। हमारी प्रत्याशी मीना देवी का ये संकल्प पत्र हमने आपको दे दिया। अब आप जनता को तय करना है कि कौन सच्चा है और कौन अच्छा है। जैसे कि आपने देखा कि बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद थे कृपेश मिश्रा जी, जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और अगर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है तो क्या क्या करेंगे, उन तमाम मुद्दों को आप सबके बीच रखा। कृपेश जी ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।